क्या आप मल्टीपल लोन का शिकार हो रहे हैं? क्या आपके ऊपर ओवरड्यूज का पहाड़ टूट पड़ा है और कर्जों के बोझ तले आप दबे जा रहे हैं? क्या लोन कंपनियां अपना पैसा वापस लेने के लिए आपके ऊपर तरह तरह के अवैध हथकंडे अपना रही हैं दोस्तों? क्या लोन कंपनियों के द्वारा आपको यह धमकी दी जा रही है कि आपका घर भी अटैच हो जाएगा या आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी दोस्तों? क्या आप रिकवरी एजेंटों की ज्यादतियों से तंग आ चुके हैं? दोस्तों, जानिए ऐसे सवालों के जवाब और देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है कि क्या अब लोन कंपनियां आपके घर या आपकी जमीन, फैक्ट्री, कोई भी ऐसी संपत्ति जो अचल संपत्ति है उसको अटैच कर सकती हैं? दोस्तों, ऐसे कई सवाल मेरे काफी सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि क्या सर ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसा मुकम्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता दोस्तों, कि प्रॉपर्टी कैसे अटैच होती है और इसको अटैच करने की पावर किसके पास है। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल अनसिक्योर्ड लोन आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों, ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको थोड़ी ही देर में पैसा आपके अकाउंट में लगभग आ ही जाता है दोस्तों। कुछ एक कंपनियां ऐसी हैं जो 24 आवर्स तक का टाइम लेती हैं लोन आपके अकाउंट में डिस्पर्स करने के लिए। लेकिन दोस्तों, लोन आपको तभी मिलता है जब आपकी क्रेडिट रिपोर्ट मन माफिक कंपनियों के माफिक होती है दोस्तों। लोन तो मिल जाता है और आपको लोन ले भी लेते हैं दोस्तों। फिर शुरू होता है रिपेमेंट का दौर। अब दोस्तों, रिपेमेंट में कई बार ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग फंस जाते हैं कि रिपेमेंट वो कर ही नहीं पाते। जैसे किसी के यहां मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, या किसी के घर में स्टडी, पढ़ाई की फीस का प्रेशर होता है, या किसी को अपने बच्चे का करियर बनाना होता है, तो वो बच्चे का करियर पहले देखता है और लोन की किस्तें बाद में। और किसी की जॉब चली जाती है, या किसी को बिजनेस में लॉस हो जाता है दोस्तों। मतलब कई सारे ऐसे रीजन हैं जिससे लोन डिफॉल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों, और लोन डिफॉल्ट हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, ऐसे में होता क्या है, कंपनियों के रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले धड़ाधड़ कॉलिंग, लगातार कॉलिंग, इंसान का जीना दुभर कर दिया जाता है। इंसान को यह तक एहसास करा दिया जाता है कि इस इंसान ने लोन नहीं लिया बल्कि कोई गुनाह कर दिया दोस्तों। कभी कभी लोन लेने वाला यह सोचने भी लगता है कि मैंने आखिरकार ऐसा क्या गुनाह कर दिया। इतनी ज्यादा हरासमेंट हो जाती है कि कुछ लोग सुसाइड तक कमिट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, देश में ऐसी कई घटनाएं हुई भी हैं कि जहां पर लोगों ने लोन कंपनियों की जातियों से तंग आकर सुसाइड्स की हैं दोस्तों। फिर कंपनियों के लीगल प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, लीगल नोटिसेस, डिमांड नोटिसेस, लोन रिकॉल नोटिसेस, तरह तरह के नोटिसेस जो है दिखा कर आपको डराया जाता है कि आप किसी तरीके से पैसा वापस कर दें। और दोस्तों, यही नहीं, आपके व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस भी आएंगे कि भैया आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की जा रही है, आपके ऊपर FIR हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से कंपनियां आपको हैरान और परेशान करती हैं दोस्तों। और आप ऐसा फील करते हैं कि समाज में हम किसको क्या कहें और कैसे मुंह दिखाएं। आपको इतना मेंटली हरास कर दिया जाता है कि आसपास के लोग भी क्या कहेंगे ये आप सोचते सोचते आप परेशान हो जाते हैं। खैर दोस्तों, कई बार तो कुछ चवन्नी छाप, दुवन्नी छाप लोगों से ये कहते पाए जाते हैं कि जी आपका घर अटैच हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी पर बैंक कब्जा कर लेगा, आपके घर को
आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा। दोस्तों इस तरह का के सवाल कर दोस्तों इस तरीके की बातें कर करके रिकवरी एजेंट्स लोगों को डराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो यही है। सबसे पहली तो बात यह है कि जो भी 2 पैसे छाप या चवन्नी छाप आपको ये कहता है कि आपका घर अटैच हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, या आपका फैक्ट्री या कुछ भी दुकान कोई भी चीज हो वो अटैच हो जाएगी, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पॉसिबल है ही नहीं। दोस्तों लोन कंपनियों के पास ये पावर ही नहीं है, या ये आर्बिट्रेशन के पास पावर ही नहीं है कि आपका प्रॉपर्टी जब्त कर सके। दोस्तों अक्सर कई बार कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव भी फोन कर करके कहते हैं कि जी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच करवा देंगे। बताइए अब उन्हें कौन समझाए कि आर्बिट्रेटर के पास पावर ही नहीं होती। दोस्तों आर्बिट्रेटर के पास चल संपत्ति के अलावा और कुछ भी अटैच करने की पावर नहीं होती। सैलरी अटैच कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन यदि आप ये कहें कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, जमीन जायदाद को अटैच कर लेंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। अब दोस्तों ये सब होता कैसे है दोस्तों जब आपका लोन 20 लाख के ऊपर हो, 20 लाख या 25 लाख के ऊपर हो, तब आपका मामला जो है वो डीआरटी में जाता है। दोस्तों डीआरटी का मतलब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने 10 कंपनियों से आपने लोन ले रखा हो तो आपका टोटल 25 लाख बन गया तो डीआरटी में मामला चला जाएगा। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आपका एक कंपनी से मान लीजिए 20 लाख से ऊपर का लोन होगा या आउटस्टैंडिंग 20 लाख से ऊपर का होगा, तब जाकर कंपनी डीआरटी में आपके खिलाफ इनिशिएट कर सकती है। दोस्तों सिंगल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, मल्टीपल अकाउंट्स की नहीं। मल्टीपल अकाउंट्स को मिलाकर यदि आपका 20 छोड़िए 30 भी बन जाएगा तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल अकाउंट में मिनिमम 20 लाख के ऊपर की आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाकर मामला डीआरटी के पास जाता है। और दोस्तों डीआरटी आगे ये तय करती है या देखती है कि इसमें आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जानी चाहिए कि नहीं चाहिए। दोस्तों एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी को अटैच करने की पावर आर्बिट्रेटर के पास है ही नहीं। प्रॉपर्टी को अटैच सिर्फ डीआरटी ही कर सकता है दोस्तों, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो इन चवन्नी छाप लोगों की बातों पे आप ध्यान मत दीजिए और अपना काम आराम से कीजिए। दोस्तों मैं फिर से यही चीज आपको कहना चाहूंगा कि आप जहां तक हो सके प्रायोरिटी लीगल, दोस्तों अब जहां तक हो सके प्रायर लीगल नोटिस दीजिए। आपका लोन यदि डिफॉल्ट हो रहा है या हो गया है या होने वाला है, प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए दोस्तों। चाहे उसके बाद में आपको कितने ही नोटिस क्यों ना आए, हर नोटिस का जवाब भी दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप आने वाली फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। दोस्तों कंपनी यदि आर्बिट्रेशन में भी जाएगी, कंपनी सेक्शन 25 में भी जाएगी, क्योंकि एज पर आरबीआई के रूल के मुताबिक यदि आपने कंपनी को अपने हालात बताए हुए हैं, सब कुछ इन्फॉर्म किया हुआ है दोस्तों, तो कंपनियों को आपके नोटिस पर कॉग्निजेंस लेना होगा। आपको आपकी समस्या का समाधान करना होगा, जैसे लोन रिस्ट्रक्चर या कुछ भी, या समय भी दे सकती है कंपनियां। मतलब कुछ ना कुछ जो है कंपनी को आपके हक में डिसीजन लेना होगा। मैं तभी बार बार आप सभी को ये जोर देता हूं कि आप प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए और इंटीमेशन साथ में। दोस्तों अब जहां तक रिकवरी एजेंट्स का सवाल है, दोस्तों कुछ लोग मेरे से ये क्वेश्चन भी करते हैं कि सर हमने प्रायर लीगल नोटिस भी दिया और इंटीमेशन लेटर भी दिया, फिर भी रिकवरी एजेंट हमारे पास आ रहे हैं। अरे भाई, जब आपने प्रायर लीगल नोटिस दे दिया है, इंटीमेशन लेटर दे दिया, तो उसको दिखाइए, उससे कहिए कि भैया रिसीव करो, उससे आईडी कार्ड मांगिए, उससे आप
होम विजिट का परमिशन का लेटर मांगिए, उससे रिसीविंग करवाइए। अगर भाई साहब करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो जाइए। और अगर जोर जबरदस्ती करता है तो भाई आप अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करिए। 100 नंबर पे फोन घुमाइए, पुलिस को बुलाइए, भाई साहब को रवाना करवाइए। दोस्तों, रिकवरी एजेंट है, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई सीबीआई ऑफिसर नहीं, कोई सरकारी एजेंसी का आदमी नहीं कि रिकवरी एजेंट आ जाएगा तो आप थर 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 कांपने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। अपनी ताकत को पहचानिए, इनसे लड़िए। दोस्तों, यदि आपके साथ ये बदतमीजी से व्यवहार करते हैं, समाज में आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, तो कानून का सहारा लीजिए और इनको पुलिस के हवाले कीजिए। डरिए मत। जितना डरेंगे उतना ही आपको डराएंगे। कुछ लोग कई बार फोन करके कह देते हैं मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आके बैठ गए हैं। अरे भाई, आप बैठे हो, पूरी फैमिली बैठी है, पुलिस को फोन करो, भगाओ उनको वहां से। पुलिस किस लिए है भाई? पुलिस शांति बनाए रखने के लिए है। अब रिकवरी एजेंट की कोई दादागिरी थोड़ी ना चलेगी कि आपके घर पे आके बैठ जाएगा। अपने आप को पहचानिए। और दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस जरूर से जरूर दीजिए, इंटीमेशन जरूर से जरूर दीजिए, क्योंकि अपनी सिचुएशन आपको खुद पता है कि आप कब पैसा चुका पाएंगे। जब तक नहीं चुका पाएंगे तब तक ये नोटिस आपके लिए एक टूल का काम करता रहेगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि प्रॉपर्टी अटैच करने का अधिकार आर्बिट्रेटर के पास नहीं होता। प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही अटैच कर सकता है, यदि कंपनी उसमें केस लगाए तो। और दोस्तों, सिंगल अकाउंट में यदि 20 लाख से ज्यादा की आउटस्टैंडिंग होगी तभी डीआरटी में केस लगाया जा सकेगा। आई होप कि आप सभी को आज की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी जागरूक हो सके। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहूंगा, प्रायर लीगल नोटिस यदि आप नहीं भेज पा रहे हैं, आप महंगा एडवोकेट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप हमसे कह सकते हैं। हम आपको बहुत ही कम प्राइस में प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर तैयार करके देंगे। और दोस्तों, जहां तक हो सके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो उस पर हमें व्हाट्सएप कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने बहुत ही छोटा सा चार्ज रखा है जो कि केवल 1 टाइम है। हमारा व्हाट्सएप पेड है। दोस्तों, आपसे एक और विनती करता हूं, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।